आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य वर्चुअल रूप से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य के जुझारू नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल साहब, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में मेरे साथ काम कर रहे हमारे माननीय राज्य मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी, छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे उद्योग मंत्री कपाशी लखमा जी, रायपुर के पूर्व महापौर और वर्तमान में सांसद माननीय श्री सुनील सोनी जी, इस क्षेत्र के युवा विधायक प्रमोद जी, हमारे प्रसंस्करण मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी, एडिशनल सेक्रेटरी मनोज जोशी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव महोदय और इस पार्क के मुखिया रुद्रसेन जी, सत्यपाल जी, कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी जी और इस वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए प्रतिष्ठान इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ कर रहे हैं। किसी भी राज्य, संस्था या व्यक्ति के जीवन में जब कोई नया आयाम जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। आज छत्तीसगढ़ राज्य में यह मेगा फूड पार्क एक नए आयाम का स्वरूप ले रहा है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को, किसानों को मिलने वाला है। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम, जनप्रतिनिधिगण और छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आशा है कि मेगा फूड पार्क के संचालन से जुड़े रुद्रसेन जी और उनकी पूरी टीम इस परियोजना का संचालन सफलतापूर्वक करेगी और इस परियोजना का लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे गरीब गुरबा किसान को मिलेगा और उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं छत्तीसगढ़ के मित्रों से रूबरू नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन वर्चुअल रूप में रूबरू हो पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ की धरती मध्य प्रदेश का ही भाग रही है और इसलिए मेरा बचपन का सार्वजनिक जीवन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहुत व्यतीत हुआ है। छत्तीसगढ़ विकसित हो, छत्तीसगढ़ की कृषि विकसित हो, वहां के खनिज का वैल्यू एडिशन हो, वहां की अर्थव्यवस्था प्रबल हो, वहां के नागरिकों में समृद्धता आए, यह देखकर और सुनकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता होती है और ऐसा ही महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं,
छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है तो मध्य प्रदेश भी विकसित हो रहा है और भारत भी विकसित हो रहा है, ऐसी अनुभूति निश्चित रूप से हम सब लोगों को होती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वनवासी बंधुओं की बहुतायत है। एक समय था जब सारी संपदा प्रचुरता में होने के बाद भी उसका उपयोग छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों में नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं प्रतिपक्ष के रूप में काम करता था तब भी कुछ लोग कामों के लिए संघर्ष करने का मौका मिला। फिर जब सरकार में आए तो भी छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला, और जब केंद्र सरकार में आया तो माइनिंग के क्षेत्र में और स्टील के क्षेत्र में काफी परिवर्तन करने का काम करने का अवसर मुझे छत्तीसगढ़ में मिला। छत्तीसगढ़ और जगदलपुर के बीच में रेल मार्ग को जोड़ने का मामला हो, उसमें सेल की एनएमडीसी की भूमिका हो, नागरनार स्टील प्लांट की स्थापना का विषय हो, एमएमडीआर एक्ट को परिवर्तन करके गरीब किसानों और गरीब वनवासी बंधुओं के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना का विषय हो, माइनिंग समिट छत्तीसगढ़ में आयोजित करके बहुत सारे इन्वेस्टरों को वहां पहुंचाने का मामला हो, इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ काम करने का अवसर मिला। इसका मेरे मन को संतोष है। छत्तीसगढ़ की भूमि कृषि के लिए भी बहुत उपजाऊ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब सने सने किसान हॉर्टिकल्चर के तरफ भी बहुत प्रवृत्त हो रहे हैं और खेती निरंतर निश्चित रूप से विकसित होती जा रही है। इसमें सरकार की कृषि हितैषी नीतियां और किसानों का परिश्रम ही महत्वपूर्ण भाग है। आज आवश्यकता है कृषि को समृद्ध बनाने की। कृषि के माध्यम से किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसकी आमदनी बढ़े। इस दृष्टि से केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करना। इस दिशा में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। उन योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बल देकर काम करने का प्रयत्न हो रहा है और उसके परिणाम भी निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश के जिस भाग में भी प्रगति हुई है, जिस क्षेत्र में प्रगति हुई है, इन 70 वर्षों में उन क्षेत्रों में कई बार बदलाव और परिवर्तन हुए हैं। उसी का परिणाम है कि वह क्षेत्र भी बढ़े, क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के में भी समृद्धता आई है और देश के जीडीपी में भी उन क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है। लेकिन कृषि का एक क्षेत्र ऐसा था जो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता था, किसान के परिश्रम पर निर्भर करता था, या सरकारों की जो कुछ सब्सिडी उपलब्ध हो पाती थी उसी पर वो निर्भर करते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कृषि का क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बैकबोन की तरह है। कृषि की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान की बड़ी ताकत है। इस अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाना यह निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम समझते भी हैं और राज्यों के साथ मिलकर इसका निर्वहन भी कर रहे हैं। किसान की फसल की उत्पादन अच्छी हो, उसकी उत्पादकता बढ़े और उसके उत्पादन का
प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, लेबलिंग हो सके, उसको वाजिब दाम मिल सके। इस दृष्टि से एक अभियान के रूप में काम करना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक था और इसलिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और किसान संपदा जैसी योजनाएं, उनके माध्यम से यह प्रयत्न फलीभूत हो रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक मेगा फूड पार्क लगभग 41 स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 22 चालू हो गए और आज ये 23वां नया आयाम उस दिशा में जुड़ रहा है। मिनी फूड पार्क की दिशा में भी काम कर रहे हैं और जैसा रामेश्वर तेली जी ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है फूड प्रोसेसिंग के लिए, इसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति बहनें काफी बड़ी संख्या में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंदोलन बड़ी संख्या में है और ग्रामीण क्षेत्र कितना ही पिछड़ा हो, लेकिन मुझे देखकर प्रसन्नता होती है कि छत्तीसगढ़ में जागरूकता भी बहुत बढ़ रही है और स्व सहायता समूहों का काम भी अच्छा बढ़ रहा है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ग्रामीण विकास के साथ मिलकर राज्यों में ऐसे छोटे छोटे कामों को इस योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना चाहता है, जिससे एकदम नीचे काम करने वाली इकाइयों की भी ताकत बढ़े, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो भी देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकें। मुझे प्रसन्नता है कि आज इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ संपन्न हुआ है। इस मौके पर मैं आप सबको पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ इन सारी योजनाओं का लाभ लेने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करे, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान की फसल का प्रोसेसिंग हो और किसान को फसल का वाजिब दाम मिल सके और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में बढ़ सके। इसके लिए जब भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।